Morning, second standard students. How are you all? I hope you all are fine and enjoy your vacation and doing your homework perfectly and nicely. Okay. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 6 ओ अने अवनी मात्रा। लेसन नंबर 1 से हम सारी मात्राएं सीखते आ रहे हैं। जैसे कि पहले हमने देखा काना मात्रा विनाना शब्द, उसके बाद देखे आनी मात्रा के बाद छोटा ई और बड़ा ई की मात्रा, उसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद ए और ऐ की मात्रा, और ये है हमारे लेसन नंबर 6 में ओ अने औनी मात्रा। ओ एटले ओ तो है ही, बट उसको एक कानो और एक मात्रा, इसीलिए उसको कहा जाता है ओ। तो कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। जैसे कि हम बोलते हैं गोपाल, तो गो बोलते हैं गो, तो पीछे ओ सुनाई देता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि ग में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। ओके। जैसे कि हम दूसरा वर्ड बोले तो चौरस, तो चो बोलेंगे तो उसमें हमें ओ सुनाई देता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि उसमें ओ की मात्रा है। तो ए और ऐ, तो वो मात्रा भी पता ही है कि क्योंकि हम स्वर में ए भी लिखते हैं, ऐ भी लिखते हैं, ओ भी लिखते हैं और औ भी लिखते हैं। तो ए यानी कि अ यानी कि हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट का लेटर, अ यानी कि हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट का लेटर, और उसको जो मात्रा लगी है वो मात्रा हमें हमारे कॉन्सोनेंट को लगानी है। जैसे कि ए है तो ए को एक मात्रा है ऊपर, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट को लगानी है। जैसे कि ऐ है तो अ को किसका है, ऐ यानी कि दो मात्रा ऊपर, तो वो हमारे कॉन्सोनेंट को लगानी है। जैसे कि ओ है तो अ यानी कि हमारा कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट का, और उसको कानो अने एक मात्रा एम ओनी मात्रा लगावनी है। अने औ एटले कोईपण कॉन्सोनेंटनो लेटर अने एक कानो अने ऊपर बे मात्रा औ। तो वो तो उसमें कुछ आपको जैसे कि छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ जैसे कुछ याद नहीं रखना, इसमें तो मात्रा हमें पता ही होती है, सिर्फ हमें वो मात्रा लगानी होती है। तो जितना आप बोलोगे ज़्यादा और रीडिंग करोगे उतना आपका मात्रा जो है कि कौन से वर्ड्स में किसकी मात्रा आएगी वो अच्छे से आप लिख पाओगे। बिना देखे आप अगर कोई भी कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं गुजराती में या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो आप ये जो मात्रा का भेद है वो समझ लोगे, तो आप अच्छे से बिना देखे भी आप लिख सकते हो और रीड भी कर सकते हो। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन नंबर 6 ओ अने औनी मात्रा। अहिया अने आवे, ओ ने औनी मात्रा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आता है अने। ओके। तो औनी मात्रा में एक कानो अने एक मात्र एटले के ओ। यहाँ पर है फाड़ियो क प्लस ओ इज इक्वल टू को, क्योंकि क अधूरा है, जब उसके साथ अ मिलता है ना तब जाके पूरा क बनता है, और फिर उसको ओ की मात्रा, इसीलिए वो बनता है को। तो को कहे कानो अने एक मात्रा को। एवी रीते खो गो घो चो छो जो जो टो ठो डो डो णो तो थो दो धो नो पो फो बो भो मो यो रो लो वो शो 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 हो रो क्षो कुनो। तो ये सारे व्यंजन हो गए। सारे व्यंजन हम जब CW में वर्क स्टार्ट करते हैं, लेसन जब भी स्टार्ट करते हैं, तब सबसे पहले हम मात्रा के व्यंजन ही लिखते हैं। ओके। तो उसी तरह से आपको ओ की मात्रा के भी व्यंजन लिख देने हैं। उसके बाद मात्रा जादी। नीचे आपेला शब्द वाँचो अने मात्रा लगावी वाँचो। फर्स्ट वन है भजन। भजन वर्ड है, उसको कोई मात्रा लगी हुई नहीं है। अब जब हम उसको मात्रा लगाते हैं, भ प्लस ओनी मात्रा प्लस झ प्लस न इज इक्वल टू भो झ न। उसके बाद है ठग का। ये पिक्चर हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ठग के लिए यूज़ होता था, तब मैंने बताया था कि ठग यानी कि चोर। अभी ये पिक्चर चोर के स्वरूप में यहाँ यूज़ हो रहा है। तो चोर,
तो च को ओ की मात्रा लगेगी, च प्लस ओ प्लस र इज इक्वल टू चोर। अभी जो नीचे बॉक्स में वर्ड्स है वो रीड करेंगे। नोट, नोट, लोट, जो भी रेड कलर का लाइन यूज़ किया है वो ओ की मात्रा है। नोट, लोट, नौकर, नौकर, मोटर, मोटर, मोरस, मोरस, चौरस, चौरस, जनोय, जनोय, जनोय એટલે બ્રાહ્મણ જે હોય એ જ્યારે એના છોકરા હોય એટલે કે બોય ચાઇલ્ડમાં બોય હોય તો એને જનોય પહેરાવે છે। જ્યારે રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવે ને એ દિવસે જનોય બદલે બ્રાહ્મણ લોકો। તો બ્રાહ્મણમાં એવો રિવાજ હોય કે એના જે પણ સન હોય, જે પણ બોય ચાઇલ્ડ હોય એને એ લોકો જનોય પહેરાવે છે। એ લોકોમાં કમ્પલસરી હોય છે, તો એને જનોય કહેવામાં આવે છે। रसोई, तो रसोई, तो हमें पता चलता है कि स को ही मात्रा लगानी है। रसो, तो ओ सुनाई देता है, यानी कि स को ओ की मात्रा, रसोई। रोटलो, टोपलो, फोय, फोय, कागड़ो, कागड़ो। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पेज नंबर 44। आप सबको भी मेरे साथ अपना टेक्स्ट बुक, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी आपका टेक्स्ट बुक इस तरह से वीडियो के साथ आपको ओपन करके उसमें भी देखते जाना है। फिर नेक्स्ट पेज है शब्द ढोल। शब्द ढोल, ढोल नो ढोल इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा ही वर्ड यूज़ करते कि हमें जो मात्रा सीखनी हो वही वर्ड यूज़ करते। जब शब्द रेल दिया था, क्यों रेल? क्योंकि उसमें एक ही मात्रा थी, तब हम एक ही मात्रा सीख रहे हैं। तो यहाँ पे है शब्द ढोल। ढोल यानी कि ढ को किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे ढोल शब्द का यूज़ किया है। अब हम इसमें जो वर्ड्स है वो यूज़ करेंगे, मतलब रीड करेंगे। आगे भी मैंने बताया था कि सारे वर्ड्स उतने इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, बट जो भी वर्ड इम्पोर्टेंट है वो हम रीड करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। ढोर, ढोर, ढोलक, ढोलक, ढोल, ढोल, रौनक, रौनक, रोजनिशी, रोजनिशी, रोजनिशी यानी कि हमारा रूटीन, जो भी हमारा रूटीन होता है पूरे दिन का, इन्हें गुजराती नो प्रॉपर वर्ड है रोजनिशी। दौड़, दौड़, खोड़, छोड़, छोड़ यानी कि प्लांट। मोह, मोह, खोज, खोज, खोज એટલે કે શોધવું। મોજ, મોજ, ચોગાન, 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 ચોગાન એટલે કે ગ્રાઉન્ડ। રોપો, रोपो, रोपो यानी कि सैपलिंग। कोई भी प्लांट जिसको हमें प्लांट करना है, अगर क्या गमले में हमें उसको प्लांट करना है, तो जो छोटे छोटे जो होते हैं ना सैपलिंग्स, जिसको हम प्लांटेशन करते हैं, इन्हें गुजराती में कहवाय रोपा। गोतर, गोचर, गोबर, डोसो, ठोठ, ठोठ એટલે કે બુદ્ધિ વગરનો હોય ને, જે મીન્સ બુદ્ધિ વગરનો મીન્સ જે આમ જેને કંઈ ખબર ન પડતી હોય એને ઠોઠ કહેવાય। પોઠ, પોઠ, ખોરાક, ખોરાક, ગોલ, ગોળ, ભોગ, રોગ, મોસમ, ટોચ, દોલત, બોટણ, ચોગાન, શોક, ચોક, ધોરણ, ધોરણી એટલે સ્ટાન્ડર્ડ। બોટણ, પોપડી, ખોળો, ખો। તો
तो ये कंप्लीट हुआ रहा हमारा शब्दडोल, पेज नंबर 45। अभी आप सब नेक्स्ट पेज निकालिए, वहाँ पे है वार्ता प्रवास અને काव्य प्रवास। तो वार्ता प्रवास हम रीड करेंगे। मोहननी मोटर, तो ज़्यादातर वर्ड्स ओ की मात्रा के ही यूज़ किए गए हैं। मोहननी मोटर। मोहनना घरमा चोरी थई। मोहनना घरमा चोरी थई। चोर मोहननी मोटर चोरी गया। चोर मोहननी मोटर चोरी गया। मोहने पोलीसने बोलाव्या। मोहने पोलीसने बोलाव्या। पोलीसे बधी तपास करीने चोरने पकड़ी लीधा। पोलीसे बधी तपास करीने चोरने पकड़ी लीधा। मोहनने तेनी मोटर पाछी मળી गई। मोहनने तेनी मोटर पाछी मળી गई। फिर से एक बार रीड करते हैं। मोहनना घरमा चोरी थई। चोर मोहननी मोटर चोरी गया। मोहने पोलीसने बोलाव्या। पोलीसे बधी तपास करीने चोरने पकड़ी लीधा। मोहनने तेनी मोटर पाछी मળી गई। ओके, अब है काव्य प्रवास यानी कि छोटा सा राइम्स। ओके, तो आप भी मेरे बाद, आप सब भी ऐसे अपने घर पे मेरे बाद गाना। ओके। पोपट बोले मोर बोले, बोले कोयल काड़ी। पोपट बोले मोर बोले, बोले कोयल काड़ी। पोपट मोरने बोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। पोपट मोरने बोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। मोर डोले पोपट डोले, डोले कोयल काड़ी। मोर डोले पोपट डोले, को डोले कोयल काड़ी। मोर पोपटने डोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। कितना अच्छा सा राइम्स दिया है, बहुत अच्छा है, मज़ा आता है। चलो वन टाइम फिर से हम गा रहे हैं। आप सभी ऐसे, ये जो है ना सारी राइम्स ऐसे दी गई है काव्य प्रवास में ना, सारे लेसन्स में है। कुछ कुछ बहुत अच्छी है, जैसे कि वो दीकरी मारी नानी, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर खेतर में बे तेतर बैठा। फिर पूजन रूमझूम झूलतो जाए, झूलतो झूलो। तो ऐसी सब राइम्स है, वो आप घर पे बैठे बैठे ये सब लर्न भी करना है। ऐसे ही पढ़ने के लिए खातिर पढ़ लिया ऐसे नहीं। एक दो राइम्स आपको जो भी पसंद आए वो आप 2-3 राइम्स ऐसे अच्छे से लर्न कर लेना। पोपट बोले मोर बोले, बोले कोयल काड़ी। पोपट बोले मोर बोले, बोले कोयल काड़ी। पोपट मोरने बोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। पोपट मोरने बोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। मोर डोले पोपट डोले, डोले कोयल काड़ी। मोर डोले पोपट डोले, डोले कोयल काड़ी। मोर पोपटने डोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। मोर पोपटने डोलता जोईने बाळको पाडे ताड़ी। ओके, आप सब भी क्लैप करना घर पे। चलो ओके, तो ये हमारा वार्ता प्रवास और काव्य प्रवास कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारी ओ की मात्रा यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब स्टार्ट होती है औ की मात्रा। औ की मात्रा में भी ऐसा ही है। अ और औ की मात्रा एटले कि एक कानो, कानो एटले कि આપણે જેને કાનાની માત્રા કહીએ છીએ ને, એવી એક સ્ટેન્ડિંગ લાઈન અને ઉપર 2 માત્રા એટલે કે ઔની માત્રા। તો એમાં પણ ફાડીઓ ક પ્લસ औनी मात्रा इज इक्वल टू कौ। कौ, खौ, गौ, घौ, ऐसे पूरे सारे व्यंजन होते हैं। उसमें सबसे पहले मात्रा जादू, शब्द वाँचो और मात्रा लगावीने फरीथी वाँचो। तो सिर्फ ग ही दिया है। ग प्लस औ की मात्रा इज इक्वल टू गौ। गौ एटले के गाय। गौ एटले गाय। आपणे कही छे ने गौ, गौ, गौशाला, गौ माता। तो गौनो मतलब थई गाय। पछी छे भम। भ प्लस औ की मात्रा प्लस म इज इक्वल टू भौम। भौम एटले के पृथ्वी, अर्थ।
इंग्लिश में कहे तो गुजराती वर्ड है भौम। अब बॉक्स के वर्ड रीड कर रहे हैं। गौण, गौण, पौर, पौर। गौण एटले के बीजू, अपनी पासे जे वस्तु है एनी ऑप्शन में, एनी अवेजी में अपनी पासे बीजी कई वस्तु है, बराबर, एटले एने कहेवामां आवे छे गौण। पौर, पौर, पोर, पोरना वर्ष है एम कहेवामां, आवता वर्ष एटले के पोरना वर्ष। गौतम, गौतम, चौदस, चौदस, चौदस यानी कि 14, 14 कही है ना। कौशल, ये सारे नाम है, कौशल। गौरव, गौरव। पौराणिक, पौराणिक, पौराणिक एटले जे बहु ज जूનું હોય ને પણ એનું મહત્ત્વ હજી એવું ને એવું જ હોય, ભલે બહુ જ જૂની કોઈ ઇમારત હોય, કોઈ મોન્યુમેન્ટ્સ હોય જે બહુ જ જૂનું પુરાણું હોય પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ હજી પણ એટલું જ હોય, તો એને કહેવામાં આવે છે, એ જે મોન્યુમેન્ટ્સ જે હોય એને કહેવામાં આવે કે આ બહુ જ પૌરાણિક છે। ધારો કે કોઈ મંદિર હોય, જેવી રીતે સોમનાથનું મંદિર છે, તો સોમનાથનું મંદિર છે ને બહુ જૂનું છે, બહુ જ પ્રાચીન છે, એટલે પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ હજી પણ આજના દિવસે એટલું ને એટલું જ છે, એટલે એને એવી જે મોન્યુમેન્ટ્સ હોય એને કહેવામાં આવે પૌરાણિક। ભૌતિક, ભૌતિક। મૌન, મૌન, મૌન એટલે કે ચૂપ રહેવું, કંઈ જ બોલવું નહીં, એટલે એને કહેવામાં આવે મૌન। ગૌસેવા, गौसेवा, गौसेना, गौसेवा यानी कि गाय की सेवा। तो ये था हमारा औ की मात्रा के लेटर्स और कैसे हमें मात्रा लगानी है वो। तो मैं इसका भी CW में आपको वर्क लिखवाती हूँ कि किस तरह से वर्ड्स को, ये जो सारे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए होते हैं ना, तो वो सारे वर्ड्स को मैं औ की मात्रा अलग करके फिर हम हमारी नोटबुक में उस तरह से लिखते हैं। तो आपको उसी तरह से साथ में रीड भी करना है। उसके बाद है वार्ता प्रवास और काव्य प्रवास औ की मात्रा का। तो वार्ता प्रवास है वो हम रीड करेंगे। सौरभ अने गौरी गौशाळामां जाय छे। गौशाळा एटले के आपणे बधाने खबर छे, गौशाळा एटले के जे ज्यां बहु ज बधी गायोनुं पालन करवामां आवतुं होय, एने साचववामां आवती होय, एने कहेवामां आवे छे गौशाळा। सौरभ अने गौरी गौशाळामां जाय छे। गौशाळामां घणी बधी गाय छे। गौशाळामां घणी बधी गाय छे। सौरभ अने गौरी गायने घास खवડાવે છે। सौरभ अने गौरी गायने घास खवડાવે છે। नौतम गायने रोटली खवડાવે છે। नौतम गायने रोटली खवડાવે છે। सौ भेगा मळीने गौ सेवा करे छे। सौ भेगा मळीने गौ सेवा करे छे। આપણે પણ ગાયની સેવા કરવી જોઈએ, મીન્સ આપણે ગાયને પાળવી નથી, બટ આપણા ઘર પાસે આવે તો ગાયને આપણે રોટલી દેવી જોઈએ, પાણી માટેનું કંઈ આપણે બનાવ્યું હોય ઘરની આજુબાજુ તો એમાં પાણી આપણે નાખવું જોઈએ, તો જેથી કરીને ગાય એમાંથી પાણી પી શકે। ओके, तो हमें भी गाय के लिए थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस समझ के हमें भी गाय की सेवा करनी चाहिए। सौरभ अने गौरी गौशाळामां जाय छे। गौशाळामां घणी बधी गाय छे। सौरभ अने गौरी गायने घास खवડાવે છે। नौतम गायने रोटली खवડાવે છે। सौ भेगा मळीने गायनी सेवा करे छे। ये था वार्ता प्रवास। अब है काव्य प्रवास, वो भी गाय के लिए ही है। तो देखिए आप, ये पूरा जो औ की मात्रा है ना, उसमें पूरा गाय का मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया है, गाय के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि गाय हमारी माता है, वो तो हम सब जानते ही है। गाय આપણને दूध आपे છે, दूधमांथी पछी विविध प्रकारनी धारो के घी है, माखण है, विविध प्रकारनी मिठाईओ है वगैरह बने छे। अने गायमां 33 करोड़ देवताओं समावेश थाय छे, एटले गायने आपणे माता कहीए छीए। एनी वार तहेवारे आपणे पूजा करीए छीए गाय मातानी। गौरी गाय, गौरी गाय, आ छे मारी गौरी गाय, गौरी एनुं नाम, मारी गौरी गाय, फरता फरता खाय,
चरता चरता जाय, घास खाय पान खाय, मीठू दूध आपती जाय। गौरी गाय तू रोटली खावा आय, रोटली खावा आय। चलो फिर से गाय के ऊपर तो पूरा रायम्स हो गया ये तो। गौरी गाय आछे मारी गौरी गाय, गौरी एनु नाम, मारी गौरी गाय। फरता फरता खाय, चरता चरता जाय, घास खाय पान खाय, मीठू दूध आपती जाय। गायનું दूध બહુ મીઠું હોય અને હેલ્થ માટે પણ ખૂબ સારું હોય। गौरी गाय तू रोटली खावा आय, रोटली खावा आय। तो ये हुआ औ की मात्रा का वार्ता प्रवास और काव्य प्रवास। तो ये हमारा ओ અને औની માત્રાનું એક્સપ્લેનેશન અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકમાંથી કમ્પ્લીટ થયું। હવે આપણે આવીશું एक्सरसाइज पर, એટલે કે આપણી શોધખોળની દુનિયામાં। तो शोधखोळની दुनिया हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र ने तेना नाम साथे जोड़ो। तो पिक्चर को देख के उसके नाम के साथ हमें मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर है सोय। तो पता ही है आपको कि जो एक्सरसाइज होती है वो ऐसे वर्ड्स उसके रिलेटेड होते हैं जिसमें जो भी लेसन है उसमें जो मात्रा हम सीख रहे हैं उसी मात्रा के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे वर्ड्स दिए गए होते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है सोय। तो सो में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है, तो सोय। फोर्थ नंबर पे है सोय, सो यानी कि ओ की मात्रा सोय। फिर सेकंड वन है, मतलब एक गर्ल का पिक्चर है, तो हमें तो यहाँ हमारे मात्रा के अकॉर्डिंग्स हम देखें तो यहाँ गर्ल के लिए एक ही वर्ड है फोई। तो मतलब एक स्त्री है, वुमन है, तो एना माटे एक ज वर्ड है यहाँ फोई, फोई, फो यानी कि ओ की मात्रा। फिर है ढोल, फर्स्ट वन लिखा है ढोल, तो ढो में ओ नी मात्रा है ढोल। पछी फोर्थ वन है पावड़ो, तो उसको थर्ड वन है यहाँ पे लिखा है पावड़ो, तो डो में है ओ की मात्रा पावड़ो। लास्ट वन हथोड़ो, हथोड़ो, हथो थको की मात्रा और डको भी ओ की मात्रा हथोड़ो। तो ये हुआ कंप्लीट हमारा मैचिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे ना चित्र जोईने वाक्य बनाओ। पिक्चर को देख के वाक्य आपणे कम्प्लीट करवानुं छे, पूरुं करवानुं छे। ऑप्शन आपेला छे ब्रेकेट में, रीड कर रही हूँ। उनाळो, कोबी, 14, साफो। ओके, चलो फर्स्ट वन रीड करते। कोमल डैश लाव, कोमल डैश लाव। तो अहींया कोबीनुं पिक्चर है, तो आपणे अहींया फिलअप जे छे एमां लखीशुं कोबी, तो क ने ओ नी मात्रा अने बी तो बको पड़े वाली की मात्रा कोबी। उमा डैश आव्यो, उमा डैश आव्यो। तो अहींया उनाळानो पिक्चर लागे छे, एटले अहींया आपणे लखीशुं उनाळो, छोटा उ नने कानो ना ळो, ळको की मात्रा ळो। सुरेखा, सुरेखा डैश पहर, सुरेखा डैश पहर। तो ये साफो, आपणे જ્યારે કોઈ ફંક્શન હોય, મેરેજ કે એવું ફંક્શન હોય ત્યારે બધા પહેરે છે ને જેન્ટ્સ, હવે તો લેડીઝ પણ પહેરે છે સાફો। તો સનેકાનો સાફો, ફકો की मात्रा फो, साफो। रोमा डैश लक, रोमा डैश लक। तो आ छे 14, इंग्लिश में कहे तो 14, गुजराती में कहिए तो 14, 14, 14। तो ओ की मात्रा चौको, ओ की मात्रा 14, 14। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप मेरे साथ भी लिख सकते हो, बाद में PDF आता है उसमें से कॉपी करके भी आप लिख सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, नीचे ना शब्द वाँचो। सिर्फ हमें रीड ही करना है, जो शब्द है उसको रीड ही करना है। बट यहाँ आप सब एक काम करना है, जहाँ पे भी ओ की मात्रा है या औ की मात्रा है वहाँ आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। 1 मिनट मैं बताती हूँ किस तरह से।
ओके, तो फर्स्ट पिक्चर है, सॉरी, कोथमीर। कोथमीर, तो यहाँ जो को है ना उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि क में ओ की मात्रा है। अब ओ और औ की मात्रा का लेसन रीड करें तो आपको क है को, क को ओ की मात्रा है वहाँ नीचे अंडरलाइन कर लेना कोथमीर। उसके बाद है त्रिकोण। त्रिकोण એટલે કે ट्रायंगल, त्रिकोण, तो उसमें भी को, त्रिकोण, क के नीचे अंडरलाइन कर लेना, वहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है। फिर है गौतम, तो गौतम जे ऋषि थी गए ना આપણે गौतम बुद्ध, तो ये गौतम में गौ, ग को औ की मात्रा लगी हुई है, तो गौ के नीचे अंडरलाइन कर देना गौतम। उसके बाद है मूड़ो, रेडिश, मूड़ो, ड़ो, अड़ को ओ की मात्रा लगी हुई है तो वहाँ पे डैश कर देना, अड़ के नीचे ड़ो, मूड़ो। उसके बाद है खोपरी। खोपरी का मतलब हमारा स्केलेटोन है, यहाँ पे हाड़पिंजर है अपना फेस में, तो खोपरी कहवाय ने गुजरात में। तो ख नी नीचे अंडरलाइन, क्योंकि ख को ओ की मात्रा लगी है, खोपरी। और लास्ट वन है बगलो, बगलो, तो यहाँ ल के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ल में ओ की मात्रा लगी है, बगलो। अभी क्वेश्चन नंबर 4, नीचेना शब्दों में ओ अने औ नी मात्रा लगावी नवा शब्द बनाओ। એટલે કે ये जो वर्ड है उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, या तो ओ की मात्रा लगेगी या तो औ की मात्रा लगेगी, और जो नया वर्ड बनता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। कूतर, कूतर दिया है तो र को किसकी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा देखो मैंने लगाई है, तो वर्ड बनेगा कूतरो। फिर यहाँ पे कुछ श जैसा दिया था तो वो रफ कर देना है, ओके, और हमें लिख देना है ग, ऐसे आप ग लिख देना, ये रफ करके यहाँ ग लिख देना, और ग को मात्रा लगेगी औ की मात्रा, औ की मात्रा, ग यानी उसमें अ आ ही जाता है तो मात्रा लगा देनी है कानो और बे मात्रा, तो शब्द बनसे गौरव। फिर चौदस, तो च ने औ नी मात्रा लागशे और शब्द बनसे चौदश। फिर घड, तो घ ने पण ओ नी मात्रा लागशे, ड ने पण ओ नी मात्रा लागशे और शब्द बनसे घोड़ो। प को भी औ की मात्रा लगेगी और वर्ड बनेगा पौराणिक, राणिक, पौराणिक, तो प ने औ नी मात्रा लगानी ने वर्ड्स बनसे पौराणिक। ग डैश रव, गौरव, तो ग ने औ नी मात्रा लागशे और शब्द बनसे गौरव। तो ऐसे वर्ड्स हमें यहाँ पे तो ओ અને औ ની માત્રાના શબ્દ દીધા છે। આપણને આવી રીતે માની લો કોઈ પણ શબ્દ આપેલો હોય તો આપણને એ શબ્દ આપણે શીખીએ જ છે માત્રા જાદુ, તો કોઈ પણ શબ્દ આપેલો હોય તો એને માત્રા લગાડીને આપણે કેવો મિનિંગફુલ વર્ડ્સ કેવી રીતે બનાવી શકીએ એ આપણને આવડવું જોઈએ। ધારો કે ક ડ આપ્યું છે તો આપણને આવડવું જોઈએ કે ક ડ, તો ક ને પણ આપણે ઈ ની માત્રા લગાડવાની અને ડ ને પણ ઈ ની માત્રા લગાડવાની, તો વર્ડ્સ બનશે કી ડી। ધારો કે ગ આપ્યો છે લા અને બ, તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે ગ ને આપણે નાના ઉની માત્રા લગાડશું અને શબ્દ બનશે ગુલાબ। તો એનાથી શું છે, એવું કરવાથી આપણા માઇન્ડમાં જે વર્ડ્સની ક્લિયરિટી છે, માઇન્ડ્સની જે ક્લિયરિટી છે એ વધારેમાં વધારે આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થતો જશે, અને જેમ જેમ તમે વધારે વર્ડ્સ બનાવશો એમ એમ તમને વધારે માત્રાની ઓળખ થશે અને કયા શબ્દમાં કઈ માત્રા આવે એની પણ તમને ઓળખ થશે। તો આવી રીતે તમે ઘરે પણ પ્રેક્ટિસ અલગ અલગ મમ્મીને કહેવાનું કે આવા મને 20-25 શબ્દ લખી દો કે જેમાં એક માત્રા મિસિંગ હોય અને તમારે એ માત્રા લગાવી અને એ શબ્દને કમ્પ્લીટ કરવાનું, તો તમને પણ મજા આવશે, એક એક્ટિવિટી થઈ જશે। ઓકે, ધેન ક્વેશ્ચન નંબર 5, नीचेना फूलों ने ओळखी तेना नाम कौंस में से पसंद करीने लखो। यहाँ 4 फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको पहचान के उनके नाम हमें लिखने हैं। ऑप्शंस आर सूर्यमुखी, गलगोटो, मोगरो, जासू। फर्स्ट वन है सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर, तो इसमें हमारे इस लेसन के रिलेटेड कोई मात्रा नहीं है, बट they have to give us, so we have to write answer सूर्यमुखी यानी कि सनफ्लावर। तो हम यहाँ देख के लिखेंगे सूर्यमुखी।
मुखी। उसके बाद है नीचे है मोगरो, मोगरो वाइट फूल होता है ना, मोगरो, तो उसमें ओ की मात्रा है, मोगरो। उसके बाद यहाँ पे गलगोटो, गलगोटो, मैरीगोल्ड, गलगोटो, तो गोटो में भी ओ की मात्रा है। और लास्ट वन जासूद, तो ज को आ की मात्रा झा, सू सकू की मात्रा सूद, जासूद। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का। देन क्वेश्चन नंबर 6 शब्द बनाओ, जो हम हर बार CW में लिखते हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि मात्रा लगावी और नवो शब्द बनाओ। तो ये यहाँ पे ऐसे दिया गया है, तो हमें मात्रा भेगी करी मात्रा मेळवीने शब्द लखवानो छे। तो पहलो वर्ड आपने बनावीने आपेलो छे 14. उसके बाद ढोर, पछी जोड़ी, उसके बाद चौको की मात्रा, फिर ग को आ की मात्रा, चौगान, कोने ओनी मात्रा प्लस स, पोष, महीनानु नाम है, गुजराती महीनानु नाम है कार्तक, माक्षर, पोष। धको की मात्रा प्लस र प्लस अण, धोरण। बको की मात्रा प्लस ट प्लस अण, बोटण। प प्लस ओ की मात्रा प्लस ठ इज इक्वल टू पोठ। तो ये शब्दों ने मेळवीने मात्रा ने मेळवीने आपणे शब्द बनाववाना ते कम्प्लीट थयुं। देन क्वेश्चन नंबर 7 कोईपण 4 पक्षियों नाम लखो और तेना चित्र लगाओ। आपको यहाँ पे जो ये खाली जगह है वहाँ आपको जो ऊपर हमने जो बर्ड के नाम लिखे हैं ना उसका यहाँ से छोटा सा आपको पिक मतलब लगाना है। कहीं से काट के भी आप लगा सकते हो, और अगर आप ड्रॉ करना, अगर आपको ड्राइंग भी अच्छे से आता है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो और रेडीमेड लगा भी सकते हो। तो यहाँ पे का दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कागडो। आप हम ओ की मात्रा ही ज़्यादातर प्रीफर करेंगे, तो मैंने लिखा है कागडो। यहाँ काबर भी लिख सकते हैं आप लोग, और मैंने लिखा है यहाँ पे कागड़ो। तो यहाँ पे आपको कागड़ो, कागड़ानु पिक्चर यानी कि क्रो का पिक्चर लगाना है। काबर लिखो तो काबर का भी पिक्चर, काबर लिख जो लिखते उसका पिक्चर लगाना है। सेकेंड वन कू, कू लिखा हुआ है, तो वहाँ पे तो एक ही ऐसा बर्ड है जो कू क डो, कू क डो। तो यहाँ पे कुकड़ानु पिक्चर लगावनु है। पछी है बतक, मैंने यहाँ बतक लिखा है, आप बगलो भी लिख सकते हो। आगे आया ना बगलो, तो बगलो पण लखीने जो तमे बगलो लगता हो तो बगलानु पिक्चर लगावनु, बतक लगता हो तो बतकनु पिक्चर लगावनु। होलो, होलो, कबूतर जैसा ही होता है बर्ड, होलो। तो अहींया मानी लो होलोनु पिक्चर न मळे तो तमे अहींया कबूतरनु पिक्चर लगाड़ी सको, तो कबूतरनु पिक्चर पण चालशे। पण जे वर्ड बनशे ए छे होलो। तो आपको पिक्चर लगा देने हैं, वो वर्क आपको घर पे कंप्लीट कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 चित्र ओळखी नाम लखो। पिक्चर को देख के उसका नाम लिखना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या होता था, पिक्चर को देख के उसका फर्स्ट लेटर ही लिखना था, बट अब हम सेकेंड स्टैंडर्ड में आ गए तो हमें पिक्चर को देख के क्या करना है, उसका पूरा नाम लिखना है। ब्रैकेट ऑप्शंस आर गोकड़ गाय यानी कि स्नेल, मोची यानी कि जो लोहे का सॉरी क्या बोलते हैं, कॉबलर, कॉबलर जो जूते सीते हैं ना, सोनी गोल्ड स्मिथ, रसोइयो यानी कि वेटर। ओके, तो फर्स्ट वन है मोची जो शूज़ रिपेयरिंग करता है, कॉबलर। तो मोची, म को की मात्रा, चौको ई की मात्रा, मोची। फिर है स्नेल का पिक्चर यानी कि गोकड़ गाय, गो में ओ की मात्रा, गोकड़ गाय। फिर है ये सर्वेंट यानी कि जो रसोई का काम करते हैं वो, रसोइयो, रसो सने ओनी मात्रा ईयो, रसोइयो। मॉडर्न रसोईया का पिक्चर है, हमारे जैसे पहले भैया काम करते थे ऐसा नहीं, मॉडर्न है आ बधा, कैटरिंग वाला। पछी है लास्ट वन गोल्ड स्मिथ, सोनी, सोनानु काम करे ते सोनी, सोने ओनी मात्रा અને નને ઈની માત્રા સોની। ओके, तो कंप्लीट अवर लेसन नंबर 6 ओ अने औनी मात्रा,
all explanation and exercise and rhymes, all the things are completed. Okay, इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे. बट आप लिख तो लेते हो, वो तो मुझे पता है कि आप सब अच्छे से सब कुछ लिख लेते हो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी आओ स्कूल पे तब आपको अच्छे से सब कुछ गुजराती रीड करना आना चाहिए. जितना रीडिंग इम्पोर्टेंट है, आप जितना अच्छे से लिख लेते हो ना, अच्छे से आप सब कुछ जैसा भी चलो मैं लिख लेता हूँ, मेरा लिखना कंप्लीट हो जाना चाहिए, वैसे एक माइंड में वो भी रखना कि मेरा रीडिंग भी कंप्लीट हो जाना चाहिए. देख देख के लिख लिया और काम ख़त्म कर लिया, ऐसे नहीं. पहले रीड करो, मेरे साथ वीडियो देखो, उस मेरे साथ रीड करो. बाद में पूरा लेसन ऐसा हो कि नहीं मुझे रीड करना आ गया, तो फिर ही हमें नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके, तो गुड बाय एवरीवन. स्टे होम एंड स्टे सेफ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. Help your mother, father and elders. Okay.